श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव। देखिए दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि कल है इस पवित्र महीने का पहला सोमवार का दिन और यह सोमवार बहुत ही विशेष है क्योंकि इसी दिन है कल संकट चौथ, जिसे कई स्थानों पर तिलकुट चौथ के नाम से भी जानते हैं। और सोमवार की इस विशेष चतुर्थी की तिथि पर आपको मात्र 2 कनेर के पुष्प का बहुत ही चमत्कारिक उपाय करना है, जिससे आपके जीवन के सारे संकट समाप्त होंगे, जीवन की सारी परेशानियां समाप्त होगी। अगर आपके जीवन में भी एक परेशानी समाप्त नहीं होती है और दूसरी परेशानी चली आती है, एक रोग समाप्त नहीं होता है और उससे पहले ही दूसरी बीमारी आ जाती है, धन की समस्या बहुत ही अधिक बढ़ने लगी है, कहीं से भी रुपए और पैसों की प्राप्ति नहीं हो पा रही है और लगातार खर्च की स्थिति बनी हुई है, तो पूज्य गुरुजी ने बताया है कि जब भी ऐसी स्थिति आ जाए कि चारों तरफ से आपके धन का नुकसान हो रहा है, व्यापार में हानि हो रही है, जीवन में संकट और समस्याएं बनी हुई हैं, तो आपको यह विशेष उपाय जरूर कर लेना चाहिए। तो देखिए दोस्तों, पूज्य गुरुदेव की ही कथा को सुन करके और समझ करके ही आपको इन उपायों को बहुत ही विस्तार से समझाने का प्रयास करेंगे। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या फिर ओम नमः शिवाय जरूर लिखें। देखिए, ये साल की विशेष संकट चतुर्थी है और इस दिन यदि हम कोई भी उपाय करते हैं तो इससे हमारे जीवन के संकट तो समाप्त होते ही हैं, साथ ही साथ महादेव की कृपा से हमारी जो भी मनोकामनाएं हैं वह भी परिपूर्ण होती हैं। तो देखिए दोस्तों, इस वीडियो में हम पूज्य गुरुजी द्वारा बताए गए कुछ चमत्कारिक उपाय बताने वाले हैं, जो भी आपके लिए उचित हैं उसे आप कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, जान लेते हैं गुरुजी द्वारा बताए गए पहले उपाय के बारे में। देखिए, इस उपाय को करने के लिए सबसे पहले तो आपको मात्र 1 लोटा शुद्ध जल ले लेना है तांबे के पात्र के अंदर अपने घर से, और इसी के साथ में आपको 2 कनेर के पुष्प भी ले लेने हैं। देखिए, कनेर के पुष्प का महत्व कितना अधिक होता है यह तो आपने गुरुजी की पंचपुष्प शिव महापुराण की कथा में सुना ही होगा। उसमें गुरुजी ने बताया था कि महादेव को 5 पुष्प बहुत ही अधिक प्रिय होते हैं, उसमें से 1 कनेर का पुष्प भी है। तो आपको 2 कनेर के पुष्प और 1 लोटा जल लेकर के सीधे पहुंच जाना है भगवान शिव के मंदिर में। देखिए, गुरुजी ने बताया है कि यह उपाय आप सुबह से लेकर के शाम तक किसी भी समय में कर सकते हैं। देखिए, मंदिर पहुंचने के बाद सबसे पहले तो आप जो 1 लोटा जल लेकर के गए हैं, इसे आपको धीरे धीरे शिवलिंग पर अर्पित कर देना है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप करते हुए। अब देखिए दोस्तों, आपके पास जो 2 कनेर के पुष्प हैं, इन्हें आपको बहुत ही विशेष प्रकार से अर्पित करने हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहला जो कनेर का पुष्प है इसे आपको शिवलिंग पर अर्पित करना है, लेकिन कनेर के पुष्प की जो डंडी है वह आपकी तरफ रहेगी। इस प्रकार से आपको पहला कनेर का पुष्प अर्पित कर देना है। जब भी आप यह कनेर का पुष्प अर्पित करेंगे तब आपको ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जाप करते रहना है। इसके बाद जो दूसरा कनेर का पुष्प है इसे आपको माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर अर्पित करना होगा, लेकिन आपको इससे भी बहुत ही विशेष प्रकार से समर्पित करना है। इसकी जो डंडी है वह जलाधारी की ओर रहेगी और जो फूल वाला भाग है वह शिवलिंग की तरफ रहेगा, सामने स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है। इसी प्रकार से आपको ये दूसरा कनेर का पुष्प भी शिवलिंग पर अर्पित कर देना है। अब देखिए, ये जो पुष्प हैं इन्हें समर्पित करने के बाद आपको महादेव से प्रार्थना कर लेनी है कि मेरे जीवन में जो भी संकट हैं, समस्याएं हैं, एक समस्या समाप्त नहीं होती है और उससे पहले ही दूसरी समस्या चली आती है। कहीं व्यापार में समस्या उत्पन्न होने लगी है, कहीं भी नौकरी में समस्याएं उत्पन्न होने लगी हैं, यानी कि जीवन में किसी न किसी प्रकार की समस्या बनी हुई है। तो गुरुजी ने बताया है कि इस संकट चतुर्थी पर सोमवार के दिन आपको ये चमत्कारिक उपाय अवश्य ही करना चाहिए। पूज्य गुरुजी ने बताया है कि आप स्वयं देखेंगे कि कुछ ही दिनों के अंदर आपकी जो भी समस्याएं हैं वह सभी समाप्त हो जाएगी। तो दोस्तों, इस विशेष उपाय को आपको इस विशेष सोमवार की संकट चौथ पर अवश्य ही करना है। अब दोस्तों, हम जान लेते हैं गुरुजी द्वारा बताए गए दूसरे विशेष और चमत्कारिक उपाय के बारे में। देखिए, यह उपाय विशेषकर चतुर्थी का सबसे चमत्कारिक उपाय है और यह जो उपाय है आपके जीवन से सारे संकट और सारी बाधाओं को समाप्त करने वाला है। तो इस उपाय को करने के लिए सबसे पहले तो आपको मात्र 5 गेहूं के दाने लेने होंगे। सामने आपको स्क्रीन पर दिखाए जा रहे हैं, इसी प्रकार से आपको 5 गेहूं के दाने लेने हैं। गेहूं के दाने जो हैं आपको साबुत लेने होंगे, खंडित नहीं होने चाहिए, इस बात का ध्यान रखना है। इसी के साथ में आपको एक तांबे के पात्र के अंदर शुद्ध जल लेना होगा। अब देखिए, इन सभी सामग्रियों को लेकर के आपको पहुंचना होगा भगवान शिव के मंदिर में। देखिए, यह जो उपाय है आप इस संकट चौथ पर सुबह से लेकर के शाम तक किसी भी समय में कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो आपके पास जो 5 गेहूं के दाने हैं उनमें से आपको 4 गेहूं के दाने अलग कर लेने हैं और इन्हें आपको अपने सीधे हाथ की हथेली पर रखना है और आपको ओम गण गणपतये नमः या फिर श्री गणेशाय नमः इस मंत्र का कम से कम 11 बार जाप करना है। और आपकी हथेली में जो 4 गेहूं के दाने हैं उन्हें आपको थोड़ा सा गीला कर लेना है
क्योंकि सूखी चीज़ें हम कभी भी शिवलिंग पर अर्पित नहीं कर सकते हैं। अब देखिए दोस्तों, आपके पास जो ये 4 गेहूं के दाने हैं, इन्हें आपको भगवान शिव की शिवलिंग के सीधे तरफ जहां गणेश जी का स्थान होता है वहां पर आपको अर्पित कर देने हैं। देखिए, जब भी आप ये 4 गेहूं के दाने अर्पित करेंगे तब आपको भगवान गणेश से प्रार्थना करनी है कि मेरे बच्चे में बुद्धि, ज्ञान और विवेक की प्राप्ति हो। जीवन में जो भी अंधकार चल रहा है उसे आप दूर करें, या फिर उसे अपने व्यापार में तरक्की प्राप्त हो, सफलता की प्राप्ति हो, और इसका जो भी कार्य अटक रहा है वह सभी परिपूर्ण हो जाए, और इसे अपने हर प्रकार के कार्य में सफलता की प्राप्ति हो। इस प्रकार से कामना करते हुए ये जो 4 गेहूं के दाने आपको भगवान गणेश जी वाले स्थान पर अर्पित कर देने हैं। अब देखिए दोस्तों, आपके पास जो एक लोटे के अंदर शुद्ध जल है, उसमें से थोड़ा सा जल आपको भगवान श्री गणेश जी वाले स्थान पर अर्पित कर देना है। ओम गण गणपते नमः इस मंत्र का जाप करते हुए अब दोस्तों इस पात्र के अंदर आपको थोड़ा सा जल और बचा लेना है, और अभी भी आपके पास जो 5वां और अंतिम गेहूं का दाना बचा हुआ है, इसे आपको उसी पात्र के अंदर डाल देना है। यानी कि इस पात्र के अंदर आपको अंतिम और 5वां गेहूं का दाना डालना है। अब इस पूरे जल को आपको भगवान शिव की शिवलिंग पर धीरे धीरे समर्पित करते जाना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप करते हुए बस आपको इतना सा उपाय करना है। आपके बच्चों की जो भी मनोकामना है वह सभी इस उपाय के माध्यम से परिपूर्ण हो जाएगी, और आपके जीवन में जो भी संकट हैं, समस्याएं हैं, वह सभी भी समाप्त हो जाएगी। अब दोस्तों हम जान लेते हैं सोमवार की संकट चौथ पर किए जाने वाले तीसरे विशेष और अंतिम उपाय के बारे में। देखिए दोस्तों, यह उपाय विशेषकर उन लोगों को करना है जिनके जीवन में संकट और समस्याएं बहुत ही अधिक चल रही हैं। वह बहुत ही अधिक प्रयास करते हैं, बहुत ही अधिक मेहनत करते हैं, लेकिन उन्हें धन की प्राप्ति नहीं हो पा रही है, या फिर उनके जीवन में जो कर्ज हैं वह लगातार बढ़ने लगा है, या फिर यदि आपकी ऐसी कोई भी विशेष मनोकामना है तो विशेष मनोकामना की पूर्ति के लिए भी आप यह उपाय कर सकते हैं। देखिए, इस उपाय के लिए आपको मात्र 1 लोटा शुद्ध जल ले लेना है तांबे के पात्र के अंदर अपने घर से। फिर इसी के साथ में आपको मात्र 11 काले तिल के दाने भी ले लेने हैं। देखिए, काले तिल के दाने जब भी हम सोमवार के दिन या फिर शनिवार के दिन शिवलिंग पर अर्पित करते हैं तो इससे हमारे जीवन में जो भी कर्ज की समस्या है उसमें हमें आराम मिलता है, और जीवन में धन प्राप्ति के नए नए मार्ग खुलने लगते हैं। इसीलिए आपको 11 काले तिल के दाने ले लेने हैं। फिर इसी के साथ में आपको एक प्यारी सी बेलपत्र ले लेनी होगी। बेलपत्र जो है वह कहीं से भी कटी फटी खंडित नहीं होनी चाहिए। यदि आपको बेलपत्र नहीं मिल पाती है तो आप शिवलिंग पर चढ़ी हुई बेलपत्र को पुनः शुद्ध जल से धोकर के उसका उपयोग कर सकते हैं। इसके बाद आपको सबसे अंत में थोड़ा सा शहद ले लेना होगा। शहद आपको मात्र आधे से भी आधा चम्मच लेना होगा। अब देखिए, ये सभी सामग्रियां लेकर के आपको भगवान शिव के मंदिर में पहुंच जाना है। पूज्य गुरु जी ने बताया है कि इस उपाय को आप सोमवार की संकट चतुर्थी पर सुबह से लेकर के शाम तक किसी भी समय में कर सकते हैं। देखिए, मंदिर पहुंचने के बाद आपके पास जो 11 काले तिल के दाने हैं उन्हें आपको एक एक करके उस पात्र के अंदर डालते जाना है, और लगातार आपको ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जाप करते रहना है। तो इस प्रकार से आपको 11 काले तिल के दाने 11 बार ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जाप करते हुए इस पात्र के अंदर डाल देने हैं। अब देखिए, इसके बाद जो आपके पास एक बेलपत्र है, और बेलपत्र की ऊपर वाली पत्ती में आप सभी जानते हैं कि बेलपत्र में कुल 3 पत्तियां होती हैं, और ऊपर वाली जो पत्ती हैं वह सबसे बड़ी पत्ती होती हैं। तो ऊपर वाली जो सबसे बड़ी पत्ती है उसकी चिकनी साइड पर आपको शहद से ओम का निर्माण करना है, यानी कि आपको बड़ी वाली पत्ती पर ओम लिखना है, और जो नीचे की दोनों पत्तियां हैं उन पर आपको नमः शिवाय लिखना है। सामने आपको दिखाया जा रहा है, इस प्रकार से आपको ओम नमः शिवाय लिखना है। इसके बाद आपको ये बेलपत्र अपने सीधे हाथ में रखना है, और आपको महादेव से प्रार्थना करनी है कि हमारे जीवन की जो मनोकामना है, चाहे आपकी मनोकामना धन को लेकर हो, या फिर कर्ज मुक्ति के लिए हो, व्यापार के लिए हो, संकटों को दूर करने के लिए हो, किसी भी प्रकार की मनोकामना है तो उसे परिपूर्ण करने के लिए आपको महादेव से प्रार्थना कर लेनी है। और ये जो एक बेलपत्र है इसे आपको शिवलिंग पर अर्पित कर देनी है। ध्यान रखें, बेलपत्र की चिकनी साइड शिवलिंग पर स्पर्श रहेगी, और इसकी जो डंडी है वह जलाधारी की ओर रहेगी। इस प्रकार से आपको यह बेलपत्र शिवलिंग पर अर्पित कर देनी है। इसके बाद आपके पास जो 1 लोटा जल है जिसमें आपने 11 काले तिल के दाने डाले हैं उसे आपको धीरे धीरे शिवलिंग पर अर्पित करते जाना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप करते हुए पूज्य गुरु जी ने बताया है कि जल आपको इतने धीरे समर्पित करना है कि जल समर्पित करते हुए कम से कम आप 11 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप कर सकें। पूज्य गुरु जी ने बताया है कि जो भी व्यक्ति सोमवार के दिन इस विशेष उपाय को करता है तो यकीन मानिए आपके जीवन के सारे संकट, सारी बाधाएं समाप्त हो जाती हैं, और आपकी हर मनोकामना को महादेव निश्चित ही परिपूर्ण करते हैं। तो देखिए दोस्तों, इस प्रकार से आज की इस वीडियो में हमने आपको सोमवार की विशेष चतुर्थी की तिथि पर किए जाने वाले 3 चमत्कारिक और नए उपाय बताने का प्रयास किया है। जो भी आपके लिए उचित है उसे आप कर सकते हैं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव।